Hello everyone, myself Kritika and welcome back to Kritika BAC classes. So today we are starting the diversity of life form. So यहाँ पे आज हम फाइलम ऑर्थोपोड का लेक्चर 9 डिस्कस करने वाले हैं. बाकी के जो भी लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. उन सारे वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ओके, हमने जो ये सेशन स्टार्ट किया वो स्पेशली MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए. जो भी स्टूडेंट 2022 में प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है. चैनल पे पहली बार विजिट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए. एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप जाकर वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं जहां की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूजेस स्टार्ट है. तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. सो टॉकिंग अबाउट फाइलम ऑर्थोपोडा, यहाँ पे आज हम ऑर्थोपोडा का जनरल कैरेक्टर, देन क्लासिफिकेशन और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड साथ में उसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो फाइनली यहाँ पे हम सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कवर करेंगे. ओके, सो यहाँ पे अगर हम पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या दिया है? ऑर्थोपोड इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया विच इंक्लूड द इंसेक्ट ओवर द 2/3 ऑफ एंड नेम्ड ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ ऑफ द ऑर्थोपोड. क्या दिया? आपको पता है कि जो ऑर्थोपोडा होता है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है. पूछता है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है तो आपका आर्थोपोडा होता है. ठीक है, जो कि क्या होता है? एनिमिलिया में सबसे लार्जेस्ट फाइलम आपका ऑर्थोपोडा होता है. ओके, ये क्या इंक्लूड करते हैं? आपके इंसेक्ट ओवर द 2/3 ऑफ नेम ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ ऑफ द ऑर्थोपोड. ओके, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो दे मे बी एक्वेटिक. ये कैसे होते हैं? ये जो ऑर्थोपोड होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके एक्वेटिक होते हैं जो कि आपके मरीन एंड फ्रेश वाटर में ज़्यादातर पाए जाते हैं. ओके, एंड देन द टर्सियली. ठीक है, फ्री लिविंग एंड द सम टाइम ऑफ द पैरासिटिक. ये क्या होते हैं? ये अक्सर फ्री लिविंग एंड सम टाइम जैसे कि पैरासिटिक होते हैं. ओके, पॉइंट की बात करें तो बॉडी इज बिलैटरिकल सिमेट्री. जो ऑर्थोपोड की जो एनिमल्स होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? बिलैटरिकल सिमेट्रिकल्स होती हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक होती हैं, विथ ऑर्गन ऑफ सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, इनमें जो ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है वो विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. पूछता है कि सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है आपका? तो ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मसल्स आर स्ट्रेट एंड द एसोसिएटेड विद द एक्सोस्केलेटन पार्ट एज वेल एज फॉर द इंटरनल सपोर्ट. इनमें जो मसल्स होता है वो क्या होते हैं? स्ट्रेट होते हैं. कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते हैं. एंड और द एसोसिएट विद द एक्सोस्केलेटन पार्ट ऑफ द एज वेल एज फॉर द इंटरनल सपोर्ट. इनका जो इसको एक्सोस्केलेटन होता है वो कैसा? एज वेल एज ये क्या करता है? इंटरनल सपोर्ट करता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अपेंडेज और द आइडियली वन पेयर पर द सेगमेंट ऑफ द और लेस. इनमें जो अपेंडेज होता है आइडियली वन पेयर्स में होते हैं जो कि सेगमेंट होता है और द लेस होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम्स की बात करें तो ओपन टाइप विद द डॉर्सल हार्ट आर्टरीज एंड द क्या होते हैं? ये साइनस होते हैं. ठीक है, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप विद द डॉर्सल हार्ट. ये कैसे टाइप जब ओपन होता है तो डॉर्सल हार्ट में होता है. ठीक है, जो कि आर्टरीज एंड द साइनस में होता है. ओके, पॉइंट की बात करें अगर इनके एक्सक्रेशंस की बात करें तो इनमें एक्सक्रेशंस जो होता है वो ग्रीन और द सेल ग्लैंड और बाय द मेल्फिगियन ट्यूबलेस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज द यूरिक एसिड. इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड के थ्रू इनका जो प्रोडक्ट रिमूव होता है. ठीक है, जो कि यहाँ पे कॉक्सल ग्लैंड में क्या करता है आपका या फिर मेल्फिगियन ट्यूबलेस होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर इनके नर्वस सिस्टम्स की बात करें कि फाइलम ऑर्थोपोड्स के जो नर्वस सिस्टम्स होता है इज ऑल द 3 टाइप. ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. CNS, PNS एंड ANS. CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है. PNS का मतलब होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है. एंड ANS का मतलब होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स होता है. ठीक है, यानी जो फाइलम ऑर्थोपोड में जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपका 3 टाइप का होता है. कौन कौन सा? CNS, PNS एंड ANS. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर इनकी यूनिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे थर्ड हमने पॉइंट लिए जो कि इंपॉर्टेंट है. ओके, फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या दिया? दे हैव द जॉइंटेड अपेंडेज फॉर द डिफरेंट फंक्शन. ये जो जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं इसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. ओके, जैसे कि यहाँ पे हम
ऑर्थोपोडा की बात करें तो ऑर्थो का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि ऑर्थो का मतलब जो होता है वो हमारा जॉइंटेड होता है। ओके, पोडा की यहाँ पे बात करें ऑर्थोपोडा, यहाँ पे इनकी जो जॉइंटेड अपेंडेज होती है, ठीक है। जहाँ की ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब होता है फूड, मतलब कि यहाँ पे जो ये पैर होते हैं, फुट होते हैं, वो ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा अपेंडेज होता है, जिससे कि हमारा ऑर्थोपोड में इनकी जॉइंटेड किस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस देते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट की बात करें, द बॉडी ऑफ द ऑर्थोपोड इज द कवर्ड बाय द चिटिनस स्केलेटन। ये जो बॉडी होती है वो चिटिनस स्केलेटन से कवर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर फाइलम ऑर्थोपोड के रेस्पिरेशन की बात करें कि रेस्पिरेशन इनमें किस तरीके के थ्रू होता है, तो रेस्पिरेशन बाय द गिल्स, जैसे कि प्रॉन की बात करें तो यहाँ पे जो झींगा जिसे कहा जाता है, प्रॉन्स होते हैं, उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो किंग क्रैब जो होते हैं, इसमें आपका बुक गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ओके, ट्रैचियल सिस्टम्स की बात करें तो ट्रैचियल सिस्टम में यहाँ पे एग्जांपल्स के रूप में लें कि इसमें रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, ये रेस्पिरेशन किस में होता है, तो वो हमारा इंसेक्ट में होता है। याद रखिएगा कि क्वेश्चंस पूछता है कि ट्रैचियल सिस्टम्स में किसकी ट्रैचियल सिस्टम्स का रेस्पिरेशन किस में होता है, तो वो स्पेशली इंसेक्ट में होता है, ठीक है। बुक लंग्स की बात करें कि बुक लंग्स में रेस्पिरेशन किस में होता है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो स्कॉर्पियन, यानी जो बिच्छू होते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो बुक लंग के थ्रू होता है, जो कि स्कॉर्पियन होता है। ओके, ट्रैचिया कैरी ऑक्सीजन डायरेक्टली द बॉडी सेल्स, जो ट्रैचिया का काम होता है वो ऑक्सीजन डायरेक्टली क्या करता है, बॉडी सेल्स में आपका ऑक्सीजन डायरेक्टली रिमूव दे देता है, ठीक है। अगर रेस्पिरेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जो प्रॉन्स होते हैं उसमें रेस्पिरेशंस कैसे होता है, गर्ल्स के थ्रू होता है, ठीक है। जो किंग एंड रैप्स होते हैं उसमें आपका रेस्पिरेशंस कैसे होता है, थ्रू बुक गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ पे इंसेक्ट की बात करें कि इंसेक्ट में रेस्पिरेशंस कैसे होता है, तो ट्रैचियल सिस्टम्स के थ्रू होता है। एंड स्कॉर्पियंस की बात करें तो स्कॉर्पियन में जो रेस्पिरेशंस होता है आपका बुक लंग के थ्रू होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका इंसेक्ट होता है। ऑर्थोपोड की क्लासिफिकेशंस की बात करें तो फाइलम ऑर्थोपोड ई डिवाइड इनटू द 4 सब फाइलम, जो फाइलम ऑर्थोपोडा होता है वो 4 सब फाइलम्स को डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे जो सब फाइलम्स की बात करेंगे कि सब फाइलम्स में आपके कौन से क्लास को डिफाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सब फाइलम्स की बात करें तो सब फाइलम में सबसे पहले जो होता है आपका ओकिनोफोरा होता है, ठीक है। ओकिनोफोरा में जैसे कि एग्जांपल्स की बात करें तो आपका पैरीपाटस आता है, क्या है, पैरीपाटस होता है, ठीक है। सब फाइलम होता है आपका टीलोबीटोमोर्फा होता है, ठीक है, जिसमें कि हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो टीयर्स जो होते हैं आपके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। थर्ड सब फाइलम की बात करें चेलिसेरेटा, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड फाइलम है, इस थर्ड फाइलम की क्लास की बात करें तो आपका मीरोस्टोमा होता है, जिसमें कि आपका क्या होता है, ल्यूमिनस होता है, जो कि किसमें है, किंग क्रैब में होता है, ठीक है। सेकेंड क्लास की बात करें तो क्लास सेकेंड होता है एर्चिनिडा होता है, जिसमें कि हमारा आपका पैलमेनियस होता है, जिसमें कि स्कॉर्पियन आते हैं। ओके, सब फाइलम की बात करें तो आपका मैंडिबुलेटा होता है, ठीक है। मैंडिबुलेटा की क्लास की बात करें, फर्स्ट क्लास की बात करें तो कस्टेसिया होता है, जिसमें कि एग्जांपल्स की बात करें तो पैलेमॉन एंड कैंसर होता है, ठीक है। क्लास सेकंड की बात करें तो क्लास सेकंड जो होता है मीरियापोडा होता है, जिसमें कि हमारे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो क्या आता है, हमारे स्कैलोपेंड्रा आता है, जिसमें कि सेंटीपीड होता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें डाइप्लोपोडा होता है, जिसमें कि मेलिपिड होता है, ठीक है। क्लास की बात करें तो इंसेक्ट होता है, यहाँ पे मैंडिबुलेटा का जो थर्ड क्लास होता है वो हमारा इंसेक्ट का होता है, ठीक है, जिसमें कि अगर एग्जांपल्स की बात करें तो पेरीप्लांटा होता है एंड म्यूको, ठीक है। पे अगर फाइलम ऑर्थोपोड की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट ही हमने यहाँ पे लिया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इस पॉइंट का ही नाम इंपॉर्टेंट रख दिया। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो माउथ पार्ट इन द इंसेक्ट, यहाँ पे इंसेक्ट जो आपको मैंने बताया कि जो फाइलम ऑर्थोपोड होता है उनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जब सबसे ज़्यादा जिसे क्वेश्चंस पूछता है वो आपका इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंसेक्ट के माउथ पार्ट क्या होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो बाइटिंग एंड द च्यूइंग, जो क्या करते हैं, ग्रॉसहॉपर, कॉकरोच, टर्मिट एंड द कैटरपिलर्स करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करें कि यहाँ पे जो पियर्सिंग होते हैं एंड सकिंग होते हैं, जो कि मॉस्किटो एंड बग एंड टेस्टेस फ्लाई करते हैं। गिचिंग एंड सकिंग के जो इनका वर्क क्या होता है, इनका माउथ पार्ट क्या होता है, मॉस्किटो, जिसमें कि मॉस्किटो क्या करते हैं, जब भी बॉडी पे जाते हैं तो ब्लड को सोक करते हैं, ठीक है, जैसे कि बग एंड टेस्टेस फ्लाई। ओके, बात करें च्यूइंग, जिसमें कि क्या होता है, लैपिंग टाइप के जो होते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, हनी बी होती है, ठीक है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, लैपिंग टाइप की होती हैं, जो कि क्या करती हैं, च्यूइंग करती हैं। ओके,
फोर्थ पॉइंट की बात करें तो स्पॉन्जिंग टाइप की कौन सी होती हैं, तो स्पॉन्जिंग टाइप की जो होती है हमारी हाउस फ्लाई होती हैं, ठीक है। नंबर 5 की बात करें साइफोनिंग टाइप की जो होती है उसमें क्या होता है हमारा बटरफ्लाई होता है एंड मॉथ होता है, ओके। पॉइंट की बात करें तो मसल्स आर द स्ट्रिप्ड स्ट्रैंड वॉलेंट्री फर्स्ट टाइम इन द डेवलप इन द ऑर्थोपोड। इनका जो मसल था वो स्ट्रिप्ड स्ट्रैंड एंड वॉलेंट्री जो फर्स्ट टाइम डेवलप हुए थे किसमें, ऑर्थोपोड में, ओके। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ज्वाइंट मसल्स आर द सेपरेटेड इन द अरेंज इन द बंडल्स इन दैम। इनमें सबसे पहले प्रेजेंट क्या किया गया था, इनमें फाइलम ऑर्थोपोड में सबसे पहले प्रेजेंस क्या हुआ था, ज्वाइंट, जो कि लेग्स, जैसे कि आपने देखा कि ऑर्थो एंड पोड्स को मिला के क्या जो लेग्स होती हैं इनकी जो ज्वाइंटेड होती है, ठीक है, मसल्स होते हैं। देन द सेपरेटेड इन द अरेंज इन द बंडल्स इन दैम, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फाइलम ऑर्थोपोड की एग्जांपल्स की बात करें तो इकोनॉमिकली ये इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं, जो कि क्या होता है हमारा एपिस होता है, हनी बी एंड बॉम्बैक्स होता है, ठीक है, जो कि आपको पता है कि सिल्क वॉर्म, लेसिफर्स एंड द लैक इंसेक्ट होते हैं। ये इंसेक्ट जो ऑर्थोपोड फाइलम ऑर्थोपोडा होता है, जो लार्जेस्ट फाइलम होता है आपका, उस पे से सबसे इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो आपका इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा और देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इनके वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स जो होता है एनोफिलिज होता है, कुलेक्स होता है एंड एडेस होता है, ठीक है, जो कि हमारे क्या होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, ये हमारे वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इनकी बात करें यहाँ पे अगर गैग्रियस पेस्ट की बात करें तो जो हमारा यहाँ पे होता है लोकस्टा एंड होता है, जो कि लोकस्ट होता है, ठीक है, जो कि जिसे कि टिड्डा कहा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर लिविंग फॉसिल्स की बात करें तो यहाँ पे कौन सा होता है हमारा, ल्यूमिनेस्ट होता है, ठीक है, जो कि किंग रैब में होता है, ओके। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ये आपका बटरफ्लाई होता है, स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड प्रॉवन, ठीक है। जो अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो साइक्लोप होता है, ठीक है, सेंटीपीड होता है, मिलपीड होता है एंड पेरिपेटस होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो कि ऑर्थोपोड के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। आई होप कि हमने जो फाइलम ऑर्थोपोड का ये लेक्चर डिस्कस किया आपको पसंद आया। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। चैनल पे पहली बार विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर हम वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूजेस से स्टार्ट है। एंड अगर आप हमारे एफबी ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की कुछ इंटरेस्टेड वीडियो आपको जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।